जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं तो जानिए इसका असली कारण गौतम बुद्ध की कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल AK बेस्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है कि आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। लाइफ चेंजिंग लॉर्ड बुद्धा की कहानी। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वह ज्ञान हो या धन। ये आपके पास उतना ही है जितना कि आप हकदार हैं, लेकिन आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध की जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिएगा। तो बिना समय को गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी जो आपके जीवन बदल देंगे। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध की इस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध की इस तरह की व्यवहार को देखकर सभी लोग भौचक रह गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की सभा तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी उसने वही किया, यानी बुद्ध ने फिर सभा में आए और बिना कुछ बोले चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार केवल सभा में 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित हो गए क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ छोड़ कर आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग इस कहानी को सुन रहे हैं। आप में से कुछ लोग मन ही मन ये कह रहे होंगे कि कितना बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त इरिटेशन होना शुरू हुआ होगा। और जिन जिन लोगों को भी इरिटेशन होना शुरू हो गई है वे लोगों को इस कहानी को बड़ी ध्यान से समझना चाहिए कि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही आए थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से बुद्ध ने वही किया, बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग क्रोधित हुए और पीछे से लोग कुछ कहा भी और बड़बड़ाने भी लगे, लेकिन बुद्ध ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार भी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए और बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध जी, आपने कई दिनों तक बिना बोले सभा से क्यों चले गए? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उससे ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज्यादा तक लोग देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे काम को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज करनी थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके।
कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया कि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग पहले या दूसरे सभा में ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में ही बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने में तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभी में जितने भी लोग आए हुए थे और उस में से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य एक दिन उसे लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं है। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप। तो फिर क्यों करते नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज की ये गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियां आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में एस जरूर लिखें, और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।